अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की खबर है कि अबू जान का सुबह ऑपरेशन होगा। सबसे रिक्वेस्ट है अबू जान के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। और माशाल्लाह चॉकलेट बॉय आज ते पूरा मम्मी डैडी बच्चा बने किधर हाय हाय आज ते बड़े चेक करो जी माशाल्लाह हैं बुरी नजर तो लब जाए काला दी कां चिट्टा दी काला आग फिरया कर अच्छा मम्मी अखां चेक कर टपक टपक के हुन लमकन डई है कि नहीं नींदर दी बुरी होई अल्लाह अल्लाह करके ड्यूटी जान चाहिए कोई नहीं अपने घर में तो बाकी जी अभी अल्लाह अल्लाह करके ड्यूटी से जान छुट्टी है। मैं जा रहा हूँ सीधा एडी साहब के पास। आपको पता है एडी साहब को दूसरे हाथ शिफ्ट करवा दिया। पीछे वाले ब्लॉग में सारी अपडेट दी थी क्यों उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। बाकी आप सब ने अबू जान के लिए दुआ करनी है, खूसी रिक्वेस्ट है भाई साहब दुआ कीजिएगा। दुआ से ना काफ़ी दफ़ा बताया मुकद्दर बदले जा सकते हैं। अभी फटाफट भाई इधर से निकलते हैं। टाइम जो है ना 11:25 हो गए हैं। जैसे जैसे मिनट गुजर रहे हैं वैसे वैसे मावी कालें भी तेज होती जा रही हैं। गुस्सा बड़ी जल्दी कर जाता है वो ना उधर से भाग जाए तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं उसको घर भेजते हैं और वहाँ जाकर वीडियो तो बननी नहीं है, वीडियो उधर अलाउ नहीं है। बाकी जो भी एडी साहब की अपडेट होगी ना हालत की मैं आपको बता दूंगा। बाकी यार अल्लाह पाक ने जो परेशानी बनानी थी बना दिया है। अब एडी साहब की खिदमत करने का मौका मिला तो उनकी खिदमत करेंगे जितनी हो सकता है। बाकी भी साहब सिर्फ अपने माँ बाप की खिदमत करें। गुड मॉर्निंग भाई साहब, टाइम हो गया है 6:05। अबू जान ने उठाया था जाओ मेरे लिए चाय और बिस्किट लेके आओ। तो मैं बाहर आया हूँ। मौसम जो है ना बड़ा ही मजे का बना हुआ है, बादल जो है ना छाए हुए हैं। इधर से मेरी सलाह है पहले मैं खुद दही खाता हूँ और साथ अबू जान के लिए चाय और बिस्किट लेता हूँ। भाई साहब अबू जान के लिए चाय और केक रस मैंने पैक करवा लिया। इस रोड पे हॉस्पिटल बनते जा रहा है। ये एक और नया हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इधर रश नहीं है। तो जैसे ही दोपहर का टाइम आना इधर बहुत रश होता है यार। और सिविल में तो मैंने आपको बताया भाईजान बंदे को बंदा समझा ही नहीं जाता। मैं आप सबको अपने दिल की बात बताऊं तो सुकून हो गया इधर जब से शिफ्ट हुआ है ना एडी साहब को। तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं। जाते सारी बात उन्होंने ड्रिप लगाई है। इधर हम 3-4 दिन मेरे ख्याल से रहे हैं तो सिर्फ एक ड्रिप लगी थी। उन्होंने भाईजान सुबह सुबह उठते उनको ड्रिप लगाई है, मेडिसिन दी है, पूछा है। फिर मुझे बुझा ने बोला मैंने कुछ खाना पीना इसलिए बाहर कुछ खाने के लिए लेके आया था। अभी जो ना जा रहा हूँ वापस। इधर से आगे वीडियो लाउनी है। ये साहब ने लामा इकबाल साहब भाई साहब हॉस्पिटल से मैं निकल आया हूँ। मावी साहब जो है काफ़ी लेट हो गए हैं। मुझे कह रहा था मैं 7-8 बजे पहुँच जाऊँगा तो 7-8 जो है 12 बज गए हैं अभी। तो अम्मी जान को फिर जो है हॉस्पिटल का चक्कर पर है। हमें ये था कि अम्मी जान को रुकने देंगे लेकिन उन्होंने बोला जी लेडीज़ मिल के जा सकती हैं, रुकना मेल नहीं है। तो अम्मी जान को लेकर वापस जाने लगा हूँ। तो मौसम जो है ठंडा हो गया। कल तो गर्मी ने मांड निकाल दी थी तो आज मौसम चेक करें। अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह पाक की रहमत हुई है, हल्की हल्की बारिश हुई है। तो मैं इधर हेलमेट पकड़ाने आया हूँ अपने हॉस्पिटल जॉब करता हूँ। मैं रात को लेके गया था उधर हेलमेट के बगैर जाने नहीं देते। रूल जो है ना बहुत है उधर और खाना वगैरह हर चीज़ वो मरीज़ को प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा माहौल है उधर का। ये रही पाकिस्तान की कौमी गाड़ी कोता रेडी। ये रही सामने पाकिस्तान की कौमी गाड़ी की छोटी बहन। अब मोटरसाइकिल रेडी बना रही है। कोता रेडी से मोटरसाइकिल रेडी है। आगे मौसम देख के लग रहा है बारिश हो रही है। अचानक जो है अंधेरा अंधेरा स्टार्ट हो गया है। ठंडी हवा भी साथ आ रही है। तो कोई पता नहीं बारिश का कहाँ आ जाए। तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं घर पहुंचे। लगता है काफी ज्यादा बारिश हुई है। बंदों के ऊपर से पानी जा रहा है। 4 दिन के बाद मैं इस तरफ आया हूँ तो मैं देख के हैरान हो गया हूँ। ये पता नहीं कहीं नाला टेक टूट गया। लो भाई साहब घर मैं पहुंच गया हूँ। अभी जो जरूरी काम है वो मुंजी का भजन पता करना है। पानी की क्या सूरत है उसको खाद भी डालनी है, खाद भी लेके देनी है जिस बंदे ने हिस्से पे लगाई हुई है। उससे पहले ना थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद ये जो काम है ना खत्म करेंगे। ओए भाई साहब उधर से आके ना मैं लेटा था। मैंने सोचा था घंटा डेढ़ आराम करेंगे, उसके बाद बाहर को जो काम है ना मुंजी वगैरह को देखेंगे, खाद का पता करेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं आजकल मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अभी टाइम हो गया जी 6 बजने में सिर्फ 3 या 4 मिनट रह गए हैं। तो अभी जाके भाई आंखें खुली हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुंह धोया तो यहाँ वैसे ठंडी हवा लग रही है। मौसम जो है ना वो तो बादल वाला है, सुबह का ऐसा बना हुआ है। चलें जी चलते हैं अभी खाद का पता कर लेते हैं। फिर सुबह अगर आरामपुरा गाँव तो आ जाऊँगा। जिनने हिस्से लगाई है उनको बोलूँगा उधर से जाके वो ले आएंगे। चलते हैं निकलते हैं बाहर और उन्हें को भी झुला देते हैं। 4 दिन हो गया था नहीं से मिले अपनी बेटी से, आज मिले हैं तो वो देख के मुस्कुरा रही है, बार बार आ रही है। तो बाइक पे बिठा उसको झूला लेके आते हैं। बारिश के बाद पता नहीं भाई साहब ये क्या छोटे छोटे से पता नहीं की रहे हैं, आंखों के अंदर पा रहे हैं। मुंजी का जो है पता करके आया हूँ। पानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा है। अभी ये देखें ये कद्दू की लगाई हुई है किसी ने। इधर बाल तो कितनी बड़ी हो गई हुई है। बूटी मोहल्ले के अंदर काफी बढ़ गई है। यहाँ तक भजन जगह होती है, यहाँ तक बूटी आ गई हुई है। बच्चों को बाहर निकालने का डर लगता है। और सामान का महीना तो काम वगैरह बड़े निकलते हैं तो इसका भी हालचाल करना चाहिए। तो सोचते हैं इसका भी कुछ। आगे भी घर में आ गया हूँ। अभी जो ना जल्दी नहाते हैं, नहाने के बाद जो है ना निकलेंगे क्योंकि मावी साहब मेरा वेट कर रहे हैं। मैं जाऊँगा, मावी ने आना है। तो बाकी एक जो है न्यूज़ खुशी वाली मिली है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं नहा धो लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, थोड़ी सी और जो ना मुझे आ जाए। बाल मेरे आप चेक कर सकते हैं कैसे बिखरे हुए हैं। होश ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ एडी साहब की तरफ ध्यान है क्योंकि ऑपरेशन हो जाए।
ठंडे ठंडे पानी के साथ शावर लेके तो रेडी हो गए हैं। कपड़े मैंने अपने चेंज कर लिए हैं। इधर ही आपके साथ एक मैंने बात करनी है, वो करके तो फिर निकलेंगे और एक आपको खुशी की खबर भी सुनानी है। सबसे पहले तो मैं करूंगा सिविल हॉस्पिटल की बात। जिधर हम गए थे, अभी तो आपको पता है बुझान को CMH मैंने शिफ्ट करवा दिया हुआ है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अच्छी केयर हो रही है। सबसे हमारी बड़ी जो गलती है ना पहली, वो ये है कि हम सिविल हॉस्पिटल लेके गए। इतना ज्यादा तलब होने के बाद ही भाईजान ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, बाहर निकाल दिया, चेस्ट का मसला है, ये इशू है, वो इशू है। बाकी इतनी मेरी दौड़ लगाई, सही बात है, पहली दफा लगा कि मैं कितना बेबस हूँ, उसके गेट के बाहर बैठा हुआ हूँ कितनी देर। अभी बंदा सोचे यार आपने ऑपरेट करना, ऑपरेट करें, एक बंदा आया, इतना तलब होने के बाद गरीब बंदे का क्या होता होगा, जो गरीब बंदे उधर बैठे हैं ना, ऑपरेट उधर होते हैं, सोच रहे हो ऑपरेट तो होते हैं, उनका होता है भाई जो महीना महीना बैठा रहता है, उनको पता है इसने कहीं नहीं जाना, अब इसका कर ही देते हैं। तो उनकी जो नर्सें, अल्लाह इतनी बदतमीज यार। जब भाई सिविल हॉस्पिटल से ऑपरेशन के लिए ना हुई थी ना, तो मैं बेबस कभी कहीं दौड़ रहा हूँ, कभी कहीं दौड़ रहा हूँ। मैं ब्लॉग में दिखाया भी है, लेकिन इतना नहीं दिखाया जितना मैं जलील हुआ हूँ। तो बाहर लेके आए, स्टेचर में बाहर एडी साहब बुझान ऐसे ही पड़े हुए हैं। ऊपर गया हूँ, मैंने कहा भाई आप डिस्चार्ज बना दो, आपकी मेहरबानी है। सोच रहे हैं किधर लेके जाना है, तो फिर उस्ताद नदीम है, तो हमारे एडमिन साहब हैं, वो भी फौज में, उन्होंने बोला आप CMH ले जाओ, सीधा रिटायर्ड पर्सन है, इनकी डिस्चार्ज बुक लेके जाओ। उधर ले गए, उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, इतना अच्छा अटेंड किया है, एडमिट करके तो ऑपरेशन का अल्हम्दुलिल्लाह अब यही खुशी की खबर है कि अबूजान का सुबह ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने बोला 12 बजे के बाद कुछ खाना पीना जो इंस्ट्रक्शन होती है वो उन्होंने दे दिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अबूजान के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, ऑपरेशन कामयाब करे। कहने का मकसद मेरा ये है कि यार उधर लेके गए ना, तो पता चला किसी हॉस्पिटल में मरीज की केयर हो रही है, मरीज आता वैसे ठीक हो जाता है जैसे उसने केयर की है। कि सिविल हॉस्पिटल को यही है कि थोड़ा सा अपने अमले की तरफ ख्याल करें, क्योंकि मरीज को खुशी से नहीं आता, किसी का दिल नहीं करता वो जाए। मैं कहता हूँ किसी को अल्लाह पाक काम के चक्कर लगवाए बिना। मैं जो जाने लगा हूँ, बैग मैंने अपना रेडी कर लिया है, एडी साहब के लिए मैंगो मैंने कटवा के ना एक टिफिन में पैक करवाने लगा हूँ। तो चलते हैं, कल की रात को मेरी ड्यूटी है, उधर ही उतरनी है, फिर अगले दिन भी अगर छुट्टी हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे एडी साहब के पास रहना पड़ेगा। सबसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर अबूजान के लिए एक सुस्ती दुआ कीजिएगा। चलते हैं, अब जो भी अपडेट होगी मैं आपको जाकर दूंगा इसी ब्लॉग के अंदर, उधर जाकर ब्लॉग एंड करेंगे, मतलब वीडियो उधर अलाउ नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब हॉस्पिटल में पहुंच गया हूँ, मतलब कि समझ लें कि यहाँ से आगे मेरा कैमरा बंद है ना, इसलिए मैं इधर ही कह रहा हूँ कि पहुंच गया हूँ। भाई साहब अबूजान कह रहे हैं मेरे लिए चाय लेके आओ, तो मैं निकल आया उनके लिए चाय लेने के लिए। ये सामने आ गया जी कोटा टी स्टॉल, इधर से चाय लेते हैं, क्योंकि भाई जिन्होंने बोला 12 बजे के बाद कुछ खाना पीना नहीं है, तो उन्होंने दवाई वगैरह भी लगानी है। तो अबूजान कह रहे हैं ले आओ, मैं चाय पी कर सो जाता हूँ। भाई साहब अबूजान के लिए चाय पैक करवा ली है, चलें फिर फटाफट चलते हैं हॉस्पिटल। एडी साहब को चाय पिला के सुलाना भी है, क्योंकि 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना, ऑपरेशन होने के अभी काफ़ी देर के बाद जा कुछ खाते हैं। तो मैंने फोर्स करके एडी साहब को मैंगो भी खिलाए हैं, सेब भी खिलाए हैं और चाय पिलाने लगा हूँ। तो बाकी आप सब ने दुआ करनी है, सुबह इंशाल्लाह ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह पाक खैर करेगा। प्लेटें डलनी है मेरे ख्याल से, यहाँ कह रहे हैं चेक करेंगे, स्क्रू डाल के तो वो ठीक है, नहीं तो प्लेट डाल देंगे। अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में याद रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।